तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सिटी शाइन। चाहे आप इंटरडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो, ये एनालिसिस वीडियो आपके लिए बनी है। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड के एंड बीटीसी, गोल्ड और बीटीसी के ऊपर, यानी गोल्ड एंड बीटीसी के हम डेली एनालिसिस करेंगे। 13 अगस्त को गोल्ड एंड बीटीसी में क्या मूव दे सकती है मार्केट, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेक श्योर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, और जो भी भाई मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हो, वो भाई मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाओ। देखो, मैं टेलीग्राम पे ट्रेड वगैरह शेयर नहीं करता हूँ, इसीलिए आपको ज्वाइन नहीं होने बोल रहा हूँ। ठीक है, बस इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि देखो मेरा वीडियो का रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहता है, अगर आप डेली बेसिस पे मेरा वीडियो देखते हो, ठीक है, और मेरा वीडियो को देख के आप अपना बायस जो है वो मतलब इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा। मानो कि आप मेरा वीडियो देखा और मेरा वीडियो में मैंने जो चीज़ बताया, ठीक है, तो वो चीज़ क्या हुआ है, मतलब जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद, मैं तो रात में वीडियो बनाता हूँ ना, तो सुबह तक वो प्ले हो चुका है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, आप तो मतलब करने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। तो इसीलिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं जो बताया वो प्ले ऑलरेडी हो चुका होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब नेक्स्ट डे जब लाइव मार्केट चलता है उसी टाइम में टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ कि ये जोन है, ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हुआ है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका मर्जी है आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मेरा आज एक गोल्ड में ट्रेड, मैं आपको पहले एक व्यू बता देता हूँ कि मैंने कल के एनालिसिस में मैंने क्या बोला था और मार्केट क्या किया। ठीक है, उसके बाद मेरा एक ट्रेड बना था जो कि सीपीआई न्यूज़ पे बना था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे अपन, अपना जो नेक्स्ट डे का व्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड में मैंने पहले कल क्या बताया था कि 1 आवर में मार्केट इधर कहीं शायद चल रहा था। ठीक है, इधर कहीं पे चल रहा था। तो मैंने बोला था कि मार्केट क्या किया अपना, मतलब डेली का पीओआई है, ठीक है, ये वाला, ये डेली का पीओआई है। डेली के पीओआई से आ रहा है, इच वन में डिस्प्लेसमेंट किया और डिस्प्लेसमेंट करने के बाद मतलब अपना जो लास्ट पीओ होता है ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ से मार्केट क्या किया, फॉल आया। उधर से अपने ट्रेड पकड़े थे यहाँ तक, अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, वहाँ तक। और फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, मैंने क्या बताया कि मार्केट अगर ऐसा कुछ बनाता है स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा और इधर पे आईडीएम छोड़ेगा, इसका लो ब्रेक होगा और इधर पे आईडीएम छोड़ेगा, तो फिर मार्केट को आप क्या करना, आईडीएम के ऊपर वाला जो भी लास्ट पीओ वगैरह रहेगा वहाँ से आप सेलिंग करना और आपका टारगेट यहाँ तक होगा। मैंने बताया था ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने सबसे पहले, मैंने क्या बताया, इस लो को ब्रेक होना चाहिए। मार्केट लो को ब्रेक किया क्या, नहीं किया। हमारा बायस क्या था, सेल साइड नैरेटिव, इसको हम नैरेटिव बोलते हैं। ठीक है, बायस के नीचे का टाइम फ्रेम जब हम देखते हैं उसको नैरेटिव बोलते हैं। हमारा बायस क्या, सेल साइड, नैरेटिव सेल साइड के हिसाब से मैच हुआ, नहीं हुआ। तो फिर आपको ट्रेड करना है, नहीं करना है। देखो मैं चाहता था तो मैं कल आपको ये बताता कि अगर ये लो ब्रेक नहीं होगा तो आप अप साइड देखना यहाँ तक। ठीक है, और ऐसे हुआ भी था, ठीक हुआ भी, ऊपर हाई ब्रेक किया, नीचे आया, पीछे टैप किया, ऊपर गया। ठीक है, हुआ भी, ठीक है। लेकिन देखो कैसा हुआ, आप 1 आवर अगर देखोगे अपसाइड, तो अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, आप क्या देखोगे, या तो फर्स्ट पीओआई नहीं तो लास्ट पीओआई। लेकिन मार्केट गया कहाँ से, मिडिल पीओआई से, है ना। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि मैं चाहता था अपसाइड बता देता, लेकिन मैंने बताया नहीं, क्यों, मैंने सिर्फ सेल का व्यू बताया, क्योंकि बायस के हिसाब से, मतलब जो बायस है उसके साथ जो नैरेटिव अलाइन हो वो अच्छा एंट्री बनता है। और अगर बायस हमको सेल साइड बता रहा है और नैरेटिव भी सेल साइड, तो अच्छा एंट्री। और बायस सेल साइड, नैरेटिव अप साइड, तो वो बुरा एंट्री होता है, मतलब एक्यूरेसी होता है लेकिन उतना ज़्यादा खास नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बायस के हिसाब से जो नैरेटिव बनता है उसका व्यू बताता हूँ। ठीक है, उसके उल्टा नहीं बताता हूँ। तो और मैं भी वही करता हूँ, बायस के हिसाब से जो बनता है वो लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। आज का दिन कल मेरा 2 ट्रेड बना था, बाई साइड का, सेल साइड का, दोनों में प्रॉफिट। तो आज छोड़ देंगे, क्या ही आएगा, है ना। तो आज मेरा जो बायस था सेल साइड, बट नैरेटिव, मेरा व्यू जो था नैरेटिव वो मैच नहीं हुआ, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, सिंपल। ठीक है, तो देखो अब मार्केट क्या किया, फिर मार्केट ऊपर गया और इसका लिक्विडिटी स्वीप किया। अभी उसका बाद में बताता हूँ। पहला कल का एनालिसिस मैंने बता दिया कि मैंने बताया था नैरेटिव नीचे आना चाहिए, आगे इधर पे आईडीएम वगैरह छोड़ना चाहिए और आईडीएम के ऊपर से आपको सेल करना है। ठीक है,
लेकिन मार्केट वैसा किया नहीं, तो आपका ट्रेड भी नहीं बना, है ना। अभी हम चलते हैं आज का इस सेल ट्रेड के बाद, मतलब सेल स्टॉप मैंने प्ले किया था अपना जो है न्यूज़ के दौरान, ठीक है। तो किस वजह से मैं सेल स्टॉप प्ले किया था, क्या मेरा सेंटिमेंट था उस टाइम, ठीक है, क्यों मैंने सेल स्टॉप लगाया था, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो मेरा, पहले मैं सेल स्टॉप एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो ये मेरा ट्रेड था, कहाँ पे एक्टिव हुआ, देखो 4404 एग्जैक्ट इस लो पे सेल स्टॉप, ठीक है। और मेरा टारगेट कहाँ पे एग्जिट हुआ, 4393। मैं एक बार आपको चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ प्रूफ। वैसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब मैं प्रूफ, मतलब मैं ट्रेड वगैरह दिखाता नहीं हूँ। चलो कोई नहीं, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। देखो सॉरी ये वाला नहीं, एक मिनट, देखो एग्जैक्ट कहाँ पे एंट्री हुआ था, 4404, और एग्जिट कहाँ पे हुआ, 4394, है ना। छोटा प्रॉफिट है, ठीक है, भले ही छोटा प्रॉफिट है, बट किया ना एग्जीक्यूट, बात वही है, ठीक है। 4400, 4393, ठीक है, प्रूफ भी दिखा दिया आप लोग। अभी चलते हैं इस ट्रेड का लॉजिक पे, मैंने इधर पे सेल क्यों मारा था, सेल स्टॉप क्यों लगाया था, ठीक है। न्यूज़ आने से पहले इधर पे न्यूज़ आया, ठीक है, न्यूज़ आने से पहले मैं क्या देखता हूँ, मेरा यही लास्ट पे बचा था, और ये जो उठ रहा था मार्केट, ये कहाँ से उठ रहा था, हडल से, ठीक है। और ये हडल से मार्केट क्यों ऊपर चला गया, इसका भी रीज़न है, क्योंकि देखो ये 4 आवर का हडल है, ठीक है। यहाँ से क्यों गया, क्योंकि 1 आवर का जो एमएसएस है वो उतना खास एमएसएस नहीं, क्योंकि ये एक ही कैंडल का एमएसएस, जिसने हाई लगाया उसने लो लगाया, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला जो कैंडल है ना, ये अगर सेलिंग का कैंडल होता तो अच्छा एमएसएस होता, लेकिन ये बुलिश कैंडल है, सेलिंग का एमएसएस होता तो सेलिंग का कैंडल बनता है, तो इसीलिए इतना खास एमएसएस नहीं था। इसलिए मार्केट ने क्या किया, अपना हडल से उठ गया और फिर लिक्विडिटी लिया, मे भी फिर यहाँ से एमएसएस दे, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा था, देखो मैं इधर पे था, मैंने देखा कि मार्केट में तो सुबह से एक भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मेरा व्यू इसका नीचे आना बनता था, ठीक है, रात में, तो हुआ नहीं, मैं ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब इधर पे था, मैं क्या देख रहा था, मार्केट उसी सेम पीओआई को एक बार ऊपर गया, जाके स्वीप मारा, अभी भी ब्रेक नहीं किया, और फिर वहाँ पर क्या किया, 1 आवर का जो हाई था उसका हाई स्वीप किया, तो 1 आवर का हाई स्वीप किया तो 1 आवर का लो स्वीप बनता है, इसलिए मैंने ये लो को मार्क कर लिया, ठीक है। 1 आवर का हाई स्वीप हुआ तो 1 आवर का लो स्वीप बनता है ना, लिक्विडिटी लिया तो लिक्विडिटी लेगा, है ना, यही तो सीन है ना। तो यहाँ से मेरा जो है वो, मतलब ऑलरेडी मेरा बायस तो सेलिंग साइड है ना, और फिर मेरा नैरेटिव दिखा रहा था यहाँ से सेलिंग, क्योंकि ये पीओआई अभी ब्रेक नहीं हुआ, और थोड़ी फिर इसका क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तो एच वन के हिसाब से भी बायस सेलिंग दिखा रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सीधा 5 मिनट शिफ्ट करता हूँ। 5 मिनट शिफ्ट करने के बाद मैं क्या देखता हूँ, इधर से भले ही एमएसएस नहीं हुआ, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। देखो देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक अच्छा कंफर्मेशन नहीं है सेलिंग के लिए, बट स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुआ ना सेलिंग साइड। फिर इधर से मार्केट यहाँ पर इसका भी ब्रेक किया, तो मैंने तब सोचता हूँ कि चलो मार्केट तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, तो मैं 100 पिप्स का एक ले लेता हूँ सेल स्टॉप, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो जाएगा, क्या होगा, है ना, मेरा तो स्टिल सेल स्टॉप है, अगर मार्केट ऊपर जाता स्टिल मेरा, मैं कोई लूज नहीं करता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 मिनट में न्यूज़ आने से पहले 1 मिनट स्विच किया, और 1 मिनट में मैंने देखा क्या, कि ये 1 मिनट का मेरा वैलिड लो पॉइंट था, तो इस लो के नीचे मैंने सेल स्टॉप लगाया, और 100 पिप्स का मेरा टारगेट रखा, ठीक है। तो इसका रीज़न भी मैंने बता दिया, न्यूज़ का जो भी रीज़न था, ठीक है। देखो न्यूज़ क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। न्यूज़ में आप लोग जो न्यूज़, मतलब न्यूज़ क्या है, जो टेक्निकली होना होता है, न्यूज़ आने के दौरान वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जो टेक्निकली होना होता है वही होता है, लेकिन न्यूज़ के दौरान वो फास्ट हो जाता है। देखो टेक्निकली क्या दिखा रहा है, ये क्या हुआ, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये
हाई लिक्विडिटी स्वीप किया तो लो का लिक्विडिटी स्वीप बनता है, तो वही हुआ। लेकिन वो क्या होगा, फास्ट हो गया। ठीक है, यही न्यूज़, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, नहीं, कभी कभी हो जाता है मैनिपुलेशन, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो भी होना होता है टेक्निकली वो न्यूज़ के दौरान फास्ट हो जाता है। ठीक है, यही है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो अभी सबको रिमूव करता हूँ और फिर नया स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कल का व्यू अभी बता रहा हूँ। तो देखो, मेरा जो डेली का पीओआई था वो अभी स्टिल वर्किंग पे है। उसके बाद 4 आवर का एक हार्डल था जो कि ऑलरेडी प्ले हो चुका। अभी इस पॉइंट तक 4 आवर का कोई हार्डल नहीं, और डेली का स्टिल वर्किंग पे। तो 1 आवर पे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एटलीस्ट इसका जो लो है इसको तोड़े, नहीं तो फिर कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह छोड़े। ऑब्वियसली कल तक ये टूट जाएगा अगर टूटना होगा, क्योंकि आज तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 5 मिनट, 1 आवर का स्ट्रक्चर है तो 5 मिनट में हम ट्रेड लेना पड़ेगा। तो 5 मिनट में क्या होगा, अपना जो सेशन के अंदर ट्रेड लेना पड़ता है ना, तो सेशन के अंदर तक ये लो टूटना बनता है। ठीक है, और नहीं तो इधर पे डिस्प्लेसमेंट भी देना पड़ता है। बट डिस्प्लेसमेंट से और मैं मतलब ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि इधर पे खास एमएसएस नहीं था, फिर भी डिस्प्लेसमेंट से एंट्री लिया। मार्केट अपना पूरा टारगेट, हमारा तो टारगेट डन हुआ क्योंकि हम पीओआई से पीओआई ट्रेड लेते हैं। ठीक है, पीओआई से पीओआई ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर मार्केट इस पीओआई से गिरेगा तो एटलीस्ट इसका लो नहीं लेगा, तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। आपको पता होगा मैं मैक्सिमम टारगेट नहीं करता हूँ, मैक्सिमम मार्केट किधर भी जा सकता है, मेरे को उससे मतलब नहीं। मैं मिनिमम मिनिमम जहाँ तक जाएगा वहाँ तक निकल जाऊँगा चुपचाप। ठीक है, तो तो ऑलरेडी एक बार लोगों ने क्या किया, जो भी इधर पे मतलब अपना 1 आवर के हिसाब से, मतलब 5 मिनट में ट्रेड लिया, यहाँ तक टारगेट रखा, जो 1 आवर के हिसाब से डायरेक्ट ट्रेड लिया, यहाँ तक ट्रेड रखा, मतलब अपना टारगेट रखा, वो सब क्या हुआ, फंस गए। तो एक बार लोग डिस्प्लेसमेंट पे फंस गया, दोबारा वही गलती नहीं करने का, है ना। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट एटलीस्ट इस लो को तोड़े, और इसको तोड़ने के बाद फिर जो हमारा पॉइंट रहेगा पीओआई, फास्ट या लास्ट, एमएसएस तो ऑब्वियसली लास्ट लास्ट सॉरी लास्ट वाला से ही करूँगा। यहाँ से फिर हमारा मतलब ट्रेड का टारगेट यही, या तो 1 आवर का पीओआई, और ओवरऑल जो टारगेट होगा वो ये वाला पीजी। यही कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। ठीक है, एंटिसिपेशन मेरा है। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, खाली आप जो कर रहे हो ये सब क्या एक प्रोबेबिलिटी है, आप अंदाजा लगा रहे हो। मार्केट को क्या करना, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरा, इतना जल्दी तो तोड़ेगा नहीं। अगर मान लेते हैं कि आज रात को ये तोड़ जाता है, टूट जाता है, तो फिर हमारा बायस क्या रहेगा, तो फिर ये हाई, वीकली का एक स्विंग हाई भी है। ठीक है, और मंथली का तो ऐसे कुछ नहीं, वीकली का एक स्विंग हाई है। ऐसे इधर तक भी देख सकते हैं, ये वीकली का एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, यहाँ तक अपन देख सकते हैं। ऐसे ये अगर यहाँ यहाँ से गिरना होगा तो ये तोड़ेगा नहीं। ठीक है, वही बता रहा हूँ, ये तोड़ तोड़ देगा तो फिर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हाई है अपन यहाँ तक फिर टारगेट एंटिसिपेशन करेंगे, और उसका ट्रेड लेने का मतलब क्राइटेरिया कैसा होगा, या तो मार्केट 4 आवर में कोई भी पीओआई वगैरह टैप करने आए तोड़ने के बाद वहाँ से ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिर हम 15 मिनट में अपना प्रॉपर डीलिंग रेंज देखेंगे और फिर वहाँ से ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया मैंने बताया, आप लोग देखो कल क्या सीन बनता है। अगर ये लो टूटता है, मेरे ख्याल से ये मोस्ट प्रोबेबली ये लो टूटना चाहिए, उसके बाद सेलिंग का ट्रेड बनना चाहिए। ठीक है, तो ये टूटेगा, सेलिंग का ट्रेड बनेगा तो बढ़िया होगा, बायस के साथ हमारा नैरेटिव भी अलाइन हो जाएगा। और ये भी ब्रेक होता है, वो भी अपसाइड का बायस है। ठीक है, ये गलत नहीं है, ब्रेक होने के बाद, ब्रेक होने से पहले आप बाइंग का ट्रेड नहीं देख सकते हो, क्योंकि हमारा बायस सेलिंग साइड, भले ही स्ट्रक्चर बाई साइड है, स्ट्रक्चर पूरा बुलिश, लेकिन बायस क्या बता रहा है, बायस सेलिंग। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर बुलिश लेकिन बायस क्या बता रहा है, बायस बेरिश। ठीक है, तो देखो बाइंग जाना है। ठीक है, मैं भी इधर से बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट एक बाइंग एरिया पे डेली के हिसाब से एक बाइंग एरिया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ मार्केट डेली बाइंग एरिया पे आए फिर बाई जाए, या तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से,
यहाँ से कहीं से भी मार्केट को बाई जाना होगा तो क्या पुल बैक तो देना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट तो देना पड़ेगा। बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट कितना भागेगा, है ना। तो वही, ठीक है। तो आई होप इसका जो भी मतलब बायस है नेक्स्ट डे के लिए वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एग्जीक्यूशन करना, अगर वही होता है सीन, अगर नहीं होता है तो फिर ये तोड़ने के बाद आप सेट प्लान करो, ठीक है। तो गोल्ड का आप लोग को समझ में आ गया। अभी हम बीटीसी के ऊपर चलते हैं। देखो बीटीसी में मैंने आपको, बीटीसी में मेरा आज कोई ट्रेड नहीं बना, ठीक है। वैसे आप लोगों को बनता था वो मैं बता रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं बना, आप लोगों का क्यों बनता था वो भी बता रहा हूँ। देखो बीटीसी में मैंने कल क्या एनालिसिस क्या क्या बताया था, डेली का हाई स्वीप किया तो डेली का लो स्वीप बनता है, और नहीं तो एटलीस्ट बायस तो हमारा अपसाइड, तो ये 4 आवर का हार्डल तक आना चाहिए। सॉरी हार्डल नहीं, 4 आवर की पीओआई तक, हार्डल तो ये है, ये वाला लिक्विडिटी 4 आवर का पीओआई तक आना चाहिए, ये मैंने बताया था ना कल। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि वो या तो 1 आवर, 1 आवर में तो कर सकते हो क्योंकि डेली के हिसाब से 1 आवर, लेकिन मैं 1 आवर नहीं करता हूँ, मैं 4 आवर करता हूँ, इसलिए मैंने 4 आवर बताया, क्योंकि मैं बीटीसी में 4 आवर के नीचे जाता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, तो 1 आवर नहीं तो 4 आवर में एक प्रॉपर डीलिंग रेंज बने, और उसके बाद आप लास्ट पीओ फर्स्ट पीओ जो भी आपको मिले वहाँ से सेल में बैठो। बताया कि नहीं, अगर बताया, अगर बताया हूँ जो भी भाई कल की वीडियो देखे हो तो कमेंट में बता देना कि हाँ भाई आप बताए थे, ठीक है। तो देखते हैं 4 आवर में, मैं 4 आवर में करता हूँ तो वही पहले देख लेते हैं 4 आवर में कोई डीलिंग रेंज बना कि नहीं। मैं जब मार्केट को देख रहा था तब इधर कहीं पे मार्केट था, ठीक है। तो मैंने क्या देखा सुबह कि डीलिंग रेंज अगर बनेगा ना, तो डीलिंग रेंज यहाँ से बन रहा है, क्योंकि देखो ये क्या है, इधर पे लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर ये लो लिया, या तो ये लो चाहे ये लो चाहे, ठीक है। तो इधर से डीलिंग रेंज बन रहा है, तो इधर से अगर डीलिंग रेंज बन रहा है तो इसका 50% कहाँ आ रहा है, इसके ऊपर, डीलिंग रेंज के 50% के ऊपर से ही सेलिंग करना पड़ता है ना। तो लेकिन वो एक हमारे लिए वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है ऐसा, तो डीलिंग रेंज कहाँ से दिखना पड़ेगा सॉरी हाँ, तो डीलिंग रेंज कहाँ से दिखना पड़ेगा, यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप डीलिंग रेंज मार्किंग करोगे, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, बाई साइड का लिक्विडिटी डन होना चाहिए, सेल साइड का लिक्विडिटी डन होना चाहिए डीलिंग रेंज के लिए। तो अपना सेल साइड का लिक्विडिटी तो डन हुआ है, लेकिन बाई साइड का लिक्विडिटी डन हुआ है क्या इधर पे, नहीं हुआ। एक भी स्विंग हाई पॉइंट था, 3 कैंडल स्विंग वगैरह कुछ भी नहीं था। तो फिर इधर से ये डीलिंग रेंज बना, इधर से डीलिंग रेंज बना नहीं ना, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया। मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा था, मेरे लिए 4 आवर पे मार्केट एटलीस्ट ये मिटिगेशन पे आए, नहीं तो फिर एपीआई 4 आवर का है, लास्ट पीआई इधर से सेलिंग देखेंगे। लेकिन 1 आवर में मैंने भी बताया कि 1 आवर का डीलिंग रेंज बनता है तो आप लोग ले सकते हो, मैं नहीं लेता 1 आवर में, इसलिए मैं अपना रूल के साथ स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है। अगर आप 1 आवर में करते हो तो आपके लिए 1 आवर चलेगा। तो पहले ये मार्क कर लेता हूँ। देखो 1 आवर में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये हमारे पास क्या है, डीलिंग रेंज। क्यों डीलिंग रेंज, मार्केट बाई साइड, ये बाई साइड का लिक्विडिटी था, बाई साइड का लिक्विडिटी डन किया, सेल साइड का लिक्विडिटी डन किया, तो ये क्या बन गया, डीलिंग रेंज। और इस डीलिंग रेंज बनने के बाद आपको क्या देखना पड़ता है, 0.5%, 0.5% के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब आपको क्या सेल करना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट रुको तो,
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये डीलिंग रेंज प्रॉपर बना, क्यों? क्योंकि बाई साइड का लिक्विड रिटर्न, सेल साइड का लिक्विड रिटर्न 1 आवर के हिसाब से। तो इसका 0.50% कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे। इसके ऊपर जो भी पीओआई वगैरह हमको मिलेगा वहाँ से करेंगे, या तो फर्स्ट पीओआई से भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पीओआई ये था, ठीक है। और फर्स्ट पीओआई जो जब टैप हुआ था वो सेशन के अंदर होना चाहिए। कब होना चाहिए? सेशन के अंदर। और फर्स्ट पीओआई पे मार्केट क्या करता है, अपना जो बॉडी है ऊपर क्लोज कर देता है। तो यहाँ से तो फॉर श्योर आपका ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा। देख लेते हैं यहाँ से बना है या नहीं बना है, ठीक है। चलो देखो, 5 मिनट में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एमएसएस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। वो इधर पे मिलेगा हमको, है ना। अगर आप इसको नहीं मानोगे तो इधर पे, इसको भी नहीं मानो तो इधर पे। तो मार्केट एमएसएस कर दिया 5 मिनट में। एमएसएस करने के बाद हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। एमएसएस किया, नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, नीचे आता रहा। डिस्प्लेसमेंट हमको कहाँ मिला? इधर। लेकिन आप तो कहोगे भाई इधर पे मार्केट गया ही नहीं। लेकिन आप में तो थोड़ा सा अकल होना चाहिए ना। ये क्या है हमारा? मिटिगेशन ब्लॉक, है ना। तो मिटिगेशन ब्लॉक और एफपीजी दोनों एक साथ आ रहा है। तो डबल पीडीआरएस मैंने बताया आपको, मेरा पिछले वीडियो, जो भी वीडियो मैंने बनाया उसमें बताया कि जो भी डबल पीडीआरएस बनता है वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तब मार्केट मतलब अपना क्या करता है, वो जो लो है, मतलब एक्सट्रीम पीओआई, फास्ट पीओआई, लास्ट पे, उसको देखता नहीं, डबल पीडीआरएस को रिस्पेक्ट करता है। उसका मैं और प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर पे एक क्या था, मिटिगेशन प्लस एफपीजी डबल पीडीआरएस। तो मैंने लास्ट पीओआई के मतलब वेट किया क्या? नहीं, इधर से ट्रेड बना था, है ना। तो डबल पीडीआरएस इधर मिटिगेशन प्लस एफपीजी, तो इधर सब ट्रेड लेते। और आपका टारगेट कहाँ पर होता? इधर पे, इस लो पे, क्योंकि ये डीलिंग रेंज का लो है ना। फिर तो डीलिंग रेंज का लो है। आपका बायस भी सेल साइड, डीलिंग रेंज भी बना प्रॉपर, तो लो तक टारगेट लोगे। अगर आप लो तक नहीं लोगे, यहाँ तक लोगे, यहाँ से यहाँ तक, पीओआई टू पीओआई, सेफ साइड। तो देखो पीओआई से पीओआई कब लेना है? जब एंट्री होने से पहले पीओआई टैप नहीं हो, तब। लेकिन इधर पे क्या हुआ, एंट्री इस कैंडल में हुआ, लेकिन उसके पहला कैंडल पीओआई टैप कर दिया। और पीओआई टैप करने के बाद एंट्री मिल रहा है, तो फिर नेक्स्ट पीओआई को टारगेट करो। तो नेक्स्ट पे इधर पे कुछ था क्या? नहीं था। सीधा ये लो, ये वाला एक था। लेकिन ये तो ऑलरेडी, इसका तो एपीजी टैप हो गया ना ऑलरेडी एक बार। तो फिर आप डीलिंग रेंज का लो ही टारगेट करोगे ना। तो देखो इसमें से आपका जो एसएल होता, एक्चुअल एसएल, वो इधर पे होता। लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपका जो आरआर है वो 1:1 क्वानिटेट करेगा आईसीडी एसएमसी में, है ना। जो प्राइज एक्शन वाला है उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आईसीडी एसएमसी में 1:1 क्वानिटेट करेगा। तो फिर आईसीडी क्यों करना? आप प्राइज एक्शन करो ना, चार्ट पैटर्न करो, 1:1 कॉन्ट्रेट करेगा। तो फिर आप में से थोड़ा सा अकल होना चाहिए, है ना। आप देखो, ये हाई है, एक हाइडल है, इसका स्वीप करके मार्केट नीचे आ सकता है। ये हाई है, इसका स्वीप करके मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी हाइडल है धकेलने वाला, पीओआई वगैरह, एपीजी ऑर्डर पर कुछ भी है? नहीं है। तो क्यों इधर तक ऐसे दोगे? यहाँ तक दो ना, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, समझो। क्योंकि इस यहाँ से कोई धकेलने वाला नहीं है। यहाँ आप बोलोगे तो फिर यहाँ पे रखे, नहीं यहाँ पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर और भी एक हाई है। मार्केट क्या पता है इसका स्वीप मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन इसके ऊपर क्या है, कुछ है क्या? यही हाई जहाँ पर एसएल बनता है। तो इसके ऊपर जाएगा तो ये लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इधर पे धकेलने वाला होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना यहाँ तक अपना एसएल होगा, ठीक है। और वही सेम ट्रेड आपको कितना मिल गया, 1:2 मिनिमम। जो जो भी 1:2, तो मतलब उतना, मतलब अच्छा नहीं है बट उतना बुरा भी तो नहीं है ना। यही, ये एक ट्रेड बनता बीटीसी में आप लोगों का, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखे होते मेरा वीडियो कल, मैंने जो भी बताया, ठीक है। तो चलो, अभी इसका डिस्क्राइब तो हो गया। अभी हम फिर
अपना एनालिसिस पे जाएंगे बीटीसी का, ठीक है। तो देखो बीटीसी का मैं वही बता रहा हूँ, बीटीसी का मेरा व्यू क्या है, सेलिंग है कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक 4 आवर का पीओआई तक, ठीक है। तो कैसे डिसाइड होगा, देखो अब यहाँ से जो बाइंग आया ना, ये वाला जो बाइंग आया, ये भी आप कैप्चर कर सकते थे, बट ये मतलब क्या है ना, ये मतलब ये प्रेडिक्टेबल था, कैप्चर नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका फास्ट का ये पास में ही आ गया, ठीक है। क्योंकि लिक्विडिटी देखो इधर पे स्वीप मारा, और मारने के बाद लिक्विडिटी स्वीप, ये हार्डल है ना, डेली के हिसाब से 4 आवर का हार्डल है, हार्डल में लिक्विडिटी मार्केट स्वीप मारा, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, अपना फास्ट पीओआई तक एटलीस्ट। तो ये भी प्रेडिक्टेबल था ये जो मूव आया, लेकिन ये कैप्चर कैप्चर करने वाला मूव नहीं था, ठीक है। तो अभी मार्केट का मैं एक एंटिसिपेशन कर रहा हूँ, मार्केट इधर पे आए, आप सेलिंग का ट्रेड नहीं पकड़ो, ठीक है। क्योंकि आप देखो मार्केट इसका लो लेगा और इधर पे कितना ही स्पेस बचेगा, टैप कर देगा ना, तब सेलिंग का ट्रेड जो भी पकड़ना था पकड़ लिया, आप छोड़ दो। एक ट्रेड बनता था आप लोगों के लिए, वो हो गया, मैंने कल इसको एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि ये बनेगा तो आप ट्रेड लो, उसके हिसाब से बनाया, जो भी वीडियो अच्छे से देखे हो तो वो ले पाया होगे, जो भी नहीं देखे हो वो नहीं ले पाया होगे, ठीक है। अगर आप नहीं ले पाओगे मतलब, अगर आप मेरे वीडियो देख कर ट्रेड लेते हो, अगर आप खुद से ट्रेड लेते हो, खुद अंदाज़ा है, वीडियो सिर्फ मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए देखते हो, तो शायद आप लिए होगे, ठीक है। तो देखो अब मेरा जो व्यू है, इधर पे मार्केट आए, इसका मार्केट 15 मिनट में क्या करे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एमएसएस वगैरह दे, फिर हम अप साइड में जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर इसका लेकर स्विम मारता है, या इसका लेकर स्विम मारता है, फिर डिस्प्लेसमेंट वगैरह होए, एमएसएस वगैरह करे, फिर हम क्या करेंगे, अप साइड देखेंगे। समझ में आ गया। 15 मिनट में ये जो मैंने दिखाया ग्राफ, ये 15 मिनट का, ठीक है। तो आज का मेरा जो वीडियो है इतना ही, गोल्ड का भी आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो आज का मेरा जो वीडियो है इतना ही, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड जो भी भाई मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो, ठीक है, आप एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि आपको आपका कमेंट और लाइक देख के मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना, अच्छे से वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आएगी तो भी एक कमेंट कर देना, नहीं समझ में आई तो भी एक कमेंट करो कि भाई समझ में नहीं आया उतना अच्छे से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।